नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं बाय मीता गुप्ता। आज की कहानी है सोमदत्त और मरा हुआ चूहा। यह कहानी चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की लोक कथा निधि से ली गई है। एक बार अचानक ही एक धनी व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसके दुष्ट संबंधियों ने उसकी विधवा पत्नी से सब कुछ छीन लिया। इससे वह इतना डर गई कि अपने नन्हे पुत्र सोमदत्त को साथ लेकर वह वहां से दूर चली गई। वहां वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर एक धनी व्यक्ति के यहाँ नौकरानी का काम करने लगी। ऐसा करके वह अपना और बच्चे का पेट पालती। वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी और उसका पालन पोषण भी बड़ी सावधानी से करती थी। अपनी छोटी सी आय से जितनी शिक्षा वह दिला सकती थी, उसने सोमदत्त को दिलाई। जब सोमदत्त 16 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ ने सोचा कि वह अब काम करने योग्य हो गया है। एक दिन माँ सोमदत्त से बोली, मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक व्यापारी के पुत्र हो। तुम्हें अपने पिता की तरह ही कोई व्यापार शुरू करना चाहिए, लेकिन हमारे पास धन नहीं है। इस शहर में एक धनी व्यापारी रहता है जो होनहार युवकों को काम शुरू करने के लिए धन उधार देता है। तुम उसके पास जाओ और सहायता मांगो। दूसरे दिन सुबह नवयुवक सोमदत्त उस धनी व्यापारी के घर गया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि व्यापारी का मिजाज तो बिगड़ा हुआ है। वह किसी दूसरे नवयुवक पर गुस्सा उतार रहा था और उससे कह रहा था, तुम्हें एक अच्छा खासा व्यापार शुरू करने के लिए मैंने काफी धन दिया था। तुमने उसका किया क्या? तुमने ना कोई मुनाफा कमाया, ना उधार का सूद देने के लिए पैसा बचाया, और अब मूलधन भी गंवा बैठे हो। तुम तो जानते ही नहीं कि व्यापार किया कैसे जाता है। वह युवक बोला, नहीं नहीं श्रीमान जी, वह कुछ बोलना चाह रहा था। तभी व्यापारी ने एक मरे हुए चूहे की ओर संकेत करते हुए कहा, एक चतुर आदमी इस मरे हुए चूहे को भी पूंजी मानकर व्यापार करके पैसा बना सकता है। सोमदत्त ने उस मरे हुए चूहे की ओर देखा। उसने एक क्षण कुछ सोचा और चूहे को उठाकर व्यापारी के पास गया और बोला, आपसे पूंजी के रूप में यह मरा हुआ चूहा मैं उधार ले रहा हूँ और इसकी रसीद मैं आपको दे रहा हूँ। व्यापारी ने सोमदत्त की ओर देखा और हंस पड़ा, लेकिन सोमदत्त गंभीर था। उसने व्यापारी को रसीद दी और मरे हुए चूहे को उठाकर बाहर आ गया। सोमदत्त जब मरे हुए चूहे को उठाकर सड़क पर जा रहा था तो एक व्यापारी ने अपनी दुकान पर से ही आवाज लगाई। व्यापारी बोला, अरे भैया, इस चूहे को फेंकना मत, मेरी बिल्ली को दे दो, वह भूखी है। सोमदत्त ने मरा हुआ चूहा व्यापारी की बिल्ली को दे दिया। इसके बदले व्यापारी ने सोमदत्त को 2 मुट्ठी गुड़ और चना दे दिया। सोमदत्त गुड़ चना लेकर और एक घड़ा पानी भरकर शहर के बाहर चौराहे पर जा बैठा। वहां पर उसने बहुत सारे लकड़हारों को जंगल से लकड़ियों का बोझ लेकर लौटते हुए देखा। वे बहुत थके हुए थे, तो सोमदत्त ने उन्हें गुड़ चना और पानी पीने को दिया। लकड़हारे बहुत खुश हुए। वे सोमदत्त के आभारी थे, इसलिए प्रत्येक लकड़हारे ने उसे 2-2 लकड़ियां दे दी। सोमदत्त ने ये लकड़ियां बाजार में बेच दी। इनके बेचने से जो पैसे उसे मिले तो उसने कुछ गुड़ चना खरीदे और बाकी पैसे अपने पास जमा कर लिए। दूसरे दिन सोमदत्त फिर चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। लकड़हारों को गुड़ चना और पानी देने लगा। उन्होंने फिर बदले में लकड़ियां दी। ये लकड़ियां भी उसने बाजार में जाकर बेच दी। कई दिन इस तरह करने से
सोमदत्त ने लकड़ियों का छोटा सा धंधा करने के लिए काफी पैसा बचा लिया। कुछ दिनों में उसने लकड़हारों से सारी लकड़ियां खरीद लीं। फिर उसने उन सारी लकड़ियों को एक सुरक्षित स्थान पर जमा कर लिया। वर्षा का समय आ गया था और वर्षा कई दिनों तक होती रही। शहर में ईंधन की कमी हो गई। लकड़ी का मूल्य एकदम बढ़ गया। सोमदत्त ने जमा की हुई लकड़ी को अच्छे दामों पर बेच दिया। इस पैसे से उसने एक दुकान खोल ली। अपनी निपुणता और मेहनत से वह व्यापार में दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। कुछ वर्षों में शहर के बहुत धनी नवयुवकों और व्यापारियों में उसका नाम लिया जाने लगा। लेकिन सोमदत्त उस धनी व्यापारी को भूला नहीं था जिससे उसने मरा हुआ चूहा लिया था। एक दिन उसने सोने का चूहा बनवाया और उस व्यापारी से मिलने गया। वहां पहुंचकर वह बड़ी नम्रता से बोला, मैं आपका कृतज्ञ हूँ सेठ जी। आपने मुझे अच्छी सलाह और सहायता दी तथा व्यापार करने के लिए पूंजी भी उधार दी। अब उसने सोने का चूहा निकालकर व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, यह क्या है? क्या मैंने तुम्हें कुछ उधार दिया था? सोमदत्त ने उत्तर दिया, जी हाँ, आपने मुझे एक मरा हुआ चूहा उधार दिया था। तब सोमदत्त ने व्यापारी को उस दिन से लेकर अब तक की सारी कहानी कह सुनाई। धनी व्यापारी सोमदत्त से मिलकर और उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। सोमदत्त पर वह इतना मुग्ध हुआ कि उसने अपनी लड़की का विवाह भी सोमदत्त से ही कर दिया। सोमदत्त की माँ को अपने बेटे पर बड़ा गर्व था। इसके बाद सोमदत्त, उसकी पत्नी और माँ बड़े आनंद और ऐश्वर्य से रहने लगे। अभी आप सुन रहे थे भारत की लोक कथा निधि नामक पुस्तक की कहानी सोमदत्त और मरा हुआ चूहा। आशा है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। फॉलो बटन दबाकर मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।